Hello, friend. How are you? Hope you all be well. Due to COVID 19, I am not able to make a video from the classroom, but seeing your demand, I am making the next video from home. So, let us start with dihaloalkane. Dihaloalkane means होता क्या है? और dihaloalkane किसको कहेंगे? तो डाई हैलो एल्केन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन मीन्स कि एल्केन का हैलोजन व्युत्पन्न। डाई हैलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n(X2). इसमें n बराबर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ कार्बन है ये। उसके बाद हैलोजन बराबर क्या होगा? तो हैलोजन मीन्स एक्स बराबर क्या होगा? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसमें से कोई भी एक एटम किसी एक कार्बन परमाणु पर किसी पर अटैच हो, किसी एक कार्बन पर दो फ्लोरीन अटैच हो, या दो क्लोरीन अटैच हो, या दो ब्रोमीन अटैच हो, या दो आयोडीन अटैच हो, तो उस तरह के कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? अल्काइलिडीन डाई हैलाइड। अब इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो देखिए, मान लीजिए कि n बराबर हमने लिया 3 या 2, क्या लिया? 2 लिया। चलो, तो 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 कार्बन लिया और सभी कार्बन, इस कार्बन पे देखिए यहाँ पे मैंने क्लोरीन डाल दिया, हाइड्रोजन के जगह पे यहाँ पे क्लोरीन डाल दिया। अब देखिए कार्बन सब टेट्रावैलेंट हो गया, ये भी कार्बन टेट्रावैलेंट, ये भी कार्बन टेट्रावैलेंट। अब इसमें देखते हैं हम लोग, ये जो क्लोरीन है, ये दो क्लोरीन एक ही कार्बन पे अटैच है, तो इस कार्बन के का जो यह पोजीशन है, इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? जेमिनल पोजीशन। क्या बोलते हैं? जेमिनल पोजीशन। तो जेमिनल पोजीशन इसको बोलेंगे, इसीलिए इसका कॉमन नेम अल्काइलिडीन डाइहैलाइड जो है, अल्काइलिडीन जो है ये क्या है? तो अल्काइलिडीन डाइहैलाइड का कॉमन नेम क्या होगा? जेमिनल डाइहैलाइड भी हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है इसका इसका कॉमन नेम? तो इसका कॉमन नेम हो सकता है इथाइलिडीन डाइहैलाइड। इसका कॉमन नेम क्या हो गया? इथाइलिडीन डाइहैलाइड। इसका आयुपैक नेम क्या होगा? 1,1 डाइक्लोरो इथेन। 1,1 डाइक्लोरो इथेन। क्यों बोले 1,1? तो इसलिए कि कार्बन यहां से अटैच है, तो काउंटिंग यहां से चालू होगा, तो 1 पे क्या लगा हुआ है? तो 1 पे दो क्लोरीन लगा हुआ है, तो इसीलिए क्या लिखेंगे? 1,1, दो मीन्स डाई, क्लोरीन लगा हुआ है इसीलिए क्लोरो, और कार्बन टोटल कितना है? 2, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? इथेन। तो ये आयुपैक नेम है। और जेमिनल कार्बन के इस पोजीशन को क्या कहते हैं? जेमिनल। और जेमिनल मीन्स क्या होता है? जेमिनल मीन्स होता है ट्विंस। जेमिनल मीन्स क्या होता है? ट्विंस। और ट्विंस मीन्स होता है जुड़वा। तो जुड़वा मीन्स क्या? जुड़वा हैलोजन सेम कार्बन पे लगा हो तो हम क्या कहेंगे? कि ये अल्काइलिडीन कंपाउंड है। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड डाइहैलोएल्केन टाइप्स है ये। पहला टाइप्स क्या हो गया? अल्काइलिडीन डाइहैलाइड। दूसरा क्या होता है टाइप्स? तो दूसरा टाइप्स होता है अल्काइलीन। क्या होता है? अल्काइलीन। तो अल्काइलीन डाइहैलाइड या अल्काइलीन हैलाइड। तो अल्काइलीन हैलाइड किसको बोलेंगे? तो इसमें था सेम हैलोजन एटम, यहां भी होगा, क्या होगा? सेम हैलोजन एटम आर अटैच्ड
to the different कार्बन, डिफरेंट, और डिफरेंट अगर आप नहीं, डिफरेंट वर्ड यूज मत कीजिए, यहाँ पे यूज कीजिए आप क्या, तो इसके लिए बहुत अच्छा यूज कीजिए एडजासेंट कार्बन, टू एडजासेंट कार्बन। क्या यूज करेंगे? टू एडजासेंट कार्बन। तो लिख लें हम लोग, क्या लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे एडजासेंट कार्बन एटम। क्या लिखेंगे? एडजासेंट कार्बन एटम। अब समझिए इसको क्या कह रहा है कि सेम हैलोजन एटम आर अटैच टू द एडजासेंट कार्बन एटम। कहने का मतलब कि कार्बन का जो एटम होगा वो सेम कार्बन के एटम पे नहीं होगा, हैलोजन किस पे अटैच होगा? बगल वाले कार्बन पे। एक, जैसे देखिए यहाँ 1 2 3, 3 कार्बन लिया, तो अगर यहाँ एक हैलोजन अटैच कर दिया तो यहाँ अटैच करेंगे तब तो जेमनल पोजीशन हो जाएगा। तो कहाँ अटैच करेंगे? यहाँ। इसको हम क्या बोलेंगे? एडजासेंट कार्बन। तो यहाँ पे हम क्लोरीन डाल दिए। अब देखिए ये एक नया तरह का कंपाउंड आपको मिल गया। अब इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? तो इस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे अल्काइलिन है। क्या है ये? अल्काइलिन है। तो अल्काइलिन डाई हैलाइड, या इसका नेमिंग क्या होगा? तो इसका नेमिंग होगा, इसका नेमिंग देखिए, इसका नेमिंग होगा क्या? तो दो आयुपैक नेम देखते हैं, 2, देखिए 1 2, तो 1, 2। अब क्या होगा? डाई क्लोरो, कार्बन कितना है? 3, इसीलिए क्या हो गया? प्रोपेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इस कंपाउंड का आयुपैक नेम क्या हो जाएगा? 1, 2 डाइक्लोरोप्रोपेन। अब इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? तो इसका कॉमन नेम अगर हम लोग देखते हैं तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा प्रोपाइलीन। क्या हो जाएगा कॉमन नेम? तो प्रोपाइलीन। क्यों बोले प्रोपाइलीन? क्योंकि देखिए ये कार्बन कितना है? 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन हो गया तो क्या हो गया? प्रोपाइलीन। अब यहाँ पर क्लोरीन कितना है? 2 लगा हुआ है, तो डाई क्लोराइड। अब यहाँ एक बात और समझिए कि ये जो कार्बन है ये है एडजासेंट कार्बन। तो इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पोजीशन को बोलते हैं विसिनल पोजीशन। कौन सा पोजीशन बोलते हैं? विसिनल पोजीशन। अब देखें इसमें कि सेम हैलोजन एटम अटैच है किस पर? तो एडजासेंट कार्बन पर। तो एडजासेंट कार्बन पर अगर सेम हैलोजन एटम अटैच हो तो उस पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं? विसिनल पोजीशन। और विसिनल पोजीशन बोलते हैं इसीलिए इसका नेमिंग भी हम लिख सकते हैं पोजीशन के आधार पे। कॉमन नेम है विसिनल, और जेमिनल क्या है? कॉमन नेम है। तो विसिनल और जेमिनल अगर कॉमन नेम है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? तो विस। क्या लिख सकते हैं? विस डैश। अब क्या बोलेंगे? प्रोपाइलीडीन डाइक्लोराइड। क्या बोलेंगे? विस प्रोपाइलीन डाई क्लोरोप्रोपेन बोल सकते हैं, या विस प्रो विस डाइक्लोरोप्रोपेन ही बोले तो ज्यादा अच्छा है। तो इसका हम दूसरा नाम क्या कर सकते हैं? विस डाइक्लोरोप्रोपेन। ठीक है। अब आते हैं हम लोग तीसरा क्लासिफिकेशन पे। कहाँ आते हैं? तीसरा क्लासिफिकेशन पे। तो थर्ड क्लासिफिकेशन देखिए, थर्ड क्लासिफिकेशन चलिए यहाँ करता हूँ। तीसरा क्लासिफिकेशन कहाँ करता हूँ? यहाँ करता हूँ, इस साइड, इधर देखिएगा। ठीक है। बोर्ड छोटा है, घर से बनाना। चलिए, तो तीसरा पोजीशन क्या आता है? पॉलीमिथिलीन। तीसरा पोजीशन क्या होता है? पॉलीमिथिलीन। अब समझिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, पॉलीमिथिलीन डाइहैलाइड, इसको क्या बोलते हैं, पॉलीमिथिलीन डाइहैलाइड। तो अब इसमें क्या होगा कि सेम हैलोजन एटम, क्या बोल रहे हैं फिर वही सेम क्वेश्चन, सेम आंसर कि सेम हैलोजन एटम आर अटैच्ड, सेम हैलोजन एटम आर अटैच्ड ऑन कार्बन एटम। तो कौन सा कार्बन एटम पे, कार्बन एटम के तो पॉली है, पॉली मीन्स क्या होता है, बहुत सारा। तो पॉली कहाँ यूज करेंगे, जब 3 से ज्यादा कार्बन हो, 3 से ज्यादा कार्बन होता है तो हम लोग पॉली एटम यूज करते हैं, पॉली बोलते हैं उसको। तो इसके लिए डिफिनीशन क्या होगा, तो लिख लीजिए डिफिनीशन आप लोग, 2 halogen atoms are present on the terminal carbon atoms, terminal carbon atoms, that is alpha omega position of carbon chain is called polymethylene डाइहैलाइड, पॉलीमिथिलीन डाइहैलाइड। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए यहाँ XCH2 CH2 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 और X। तो अब देखिए यहाँ पर अल्फा कौन है, बीटा कौन है, गामा कौन है। तो यहाँ देखिए इस पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा पोजीशन, इसको क्या बोलते हैं, बीटा पोजीशन, इसको क्या बोलते हैं, गामा पोजीशन, और इसको क्या बोलेंगे, ओमेगा। तो अब देखिए कहाँ लगा हुआ है, हाइड्रोजन एटम कहाँ लगा हुआ है, तो अल्फा कार्बन पे लगा हुआ है, कहाँ पे लगा हुआ है, अल्फा कार्बन पे, और एक और हाइड्रोजन लगा हुआ है कहाँ पे, ओमेगा पे। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अल्फा कॉमा ओमेगा, अल्फा कॉमा ओमेगा पोजीशन। इस पोजीशन को क्या बोलेंगे, अल्फा कॉमा गामा पोजीशन। और ये अल्फा और ओमेगा वाला जो इंडिकेशन है, ये इंडिकेशन ग्रीक इंडिकेशन है। तो ग्रीक इंडिकेशन है जो अब जनरली यूज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे समझिए, यहाँ पर बहुत जगह कंपटीशन सब में इस तरह का क्वेश्चंस रहता है कि अल्फा ओमेगा पोजीशन को इंडिकेट कीजिए, कि कोई भी स्ट्रक्चर दे देगा और बोलेगा कि इसमें अल्फा ओमेगा पोजीशन को इंडिकेट कीजिए। तो ये हो गया अल्फा ओमेगा पोजीशन। तो अल्फा ओमेगा पोजीशन पर जब 2 हैलोजन, सेम हैलोजन एटम अटैच हो, तो इस तरह के हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीमिथिलीन डाइहैलो, पॉलीमिथिलीन डाइहैलाइड्स। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा, तो देखिए इसका नाम हम लिख सकते हैं अल्फा कॉमा ओमेगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, डैश डाई हैलो, हैलो मीन्स क्या होता है, यहाँ पे एक्स है तो हम क्या बोलेंगे, डाई हैलो, डाई हैलो। अब देखिए कार्बन कितना है, तो यहाँ पर कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। तो इसको हम बोल सकते हैं डाई हैलो ब्यूटेन। ठीक है, तो इसको बोलेंगे डाई हैलो ब्यूटेन। और अगर यहीं पे देखिए, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर हो, यहाँ देखिए रफ कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर, तो XCH2 CH2 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 CH2X। तो इसको इस पोजीशन को बोलेंगे अल्फा पोजीशन, इस पोजीशन को बोलेंगे बीटा पोजीशन, इसको क्या बोलेंगे, गामा पोजीशन, इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा पोजीशन, इसको क्या बोलेंगे, ओमेगा पोजीशन। तो यहाँ पे क्या हो गया, अल्फा कॉमा ओमेगा डाई हैलो पेंटेन। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं इसको सही से लगा देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते
तो एक सेकेंड, यस 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 यस, अब इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यस, आप ले लें, ले लीजिए, ठीक है, ले लिया, ओके, अपने इसको रखा। तो ये हो गया डाई हैलो एल्केन। इस तरह से डाई हैलो एल्केन हम लोग समझ लिए। अब आप लिखिए इंपोर्टेंट नोट्स। क्या याद याद रखिएगा कि जेमिनल डाई हैलो एल्केन का एक दो पॉइंट लिखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? तो पहला पॉइंट लिख लीजिए, चलिए लिखिए, अल्काइल हैलाइड shows chain and position isomerism। अल्काइल हैलाइड क्या इंडिकेट दर्शाता है? तो अल्काइल हैलाइड दर्शाता है चेन आइसोमर को और पोजीशन आइसोमर को। अगर इफ अनसिमेट्रिकल चिरल कार्बन एटम is present, then it shows ऑप्टिकल आइसोमर। तब यह क्या शो करेगा? ऑप्टिकल आइसोमर। तो फिर से समझिए, अल्काइल हैलाइड अगर सिमेट्रिकल हो तो हम बोलेंगे कि यह दो तरह का आइसोमेरिज्म देगा। सिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड दो तरह का आइसोमेरिज्म बताता है। कौन सा? तो चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म। और अनसिमेट्रिकल हो तो क्या शो करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को। अब हम लोग आते हैं, अब एक क्वेश्चन और आता है, आपके मन में आ रहा होगा कि चिरल किसको बोलते हैं, चिरल कार्बन किसको बोलते हैं। तो लिख लीजिए, इसका भी डिफिनीशन लिख लीजिए कि चिरल कार्बन किसको बोलते हैं। चलिए, चिरल कार्बन किसको बोलते हैं, लिखिए, द कार्बन which is attached to four different monovalent atom is called चिरल कार्बन एटम। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे किसको? तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट, क्या? ट्राई हैलो एल्केन। ट्राई हैलो एल्केन। अब इसमें देखिए, ट्राई मीन्स क्या हो गया? तीन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एल्केन में तीन हैलोजन परमाणु जुड़ा होगा। एल्केन में कितना हैलोजन परमाणु जुड़ा होगा? तीन हैलो एटम जुड़ा होगा। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n -1 इंटू X3। तो यहाँ n बराबर क्या? n बराबर 1 2 3 4 5 6 7, जो भी आप n का वैल्यू रखें। x बराबर क्या होगा? x बराबर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, अब ट्राई मीन्स होता है तीन। तो ट्राई हैलो एल्केन, इसका मतलब क्या हो गया? थ्री हैलोजन। इसका डिफिनीशन क्या होगा? थ्री हैलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू सैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स कॉल्ड ट्राई हैलो एल्केन। इसका ट्राई हैलो एल्केन का कॉमन नेम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेम ट्राई हैलो एल्केन को हम लोग हैलो फॉर्म ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैलो फॉर्म्स। ये याद रखिएगा, ट्राई हैलो एल्केन को हम लोग क्या बोलते हैं? हैलो
फॉर्म्स। अब ट्राई हेलो एल्केन को हम लोग हेलो फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। बहुत जगह कॉपी में किताब में देखिएगा हेलो फॉर्म्स के रूप में ट्राई हेलो एल्केन को नेमिंग किया गया है। तो कैसे करेंगे देखिए क्या होता है इसमें। तो मान लीजिए ये एक कार्बन है, एन का वैल्यू क्या लिया, एक लिया, तो ये क्या हो गया कार्बन टेट्रावैलेंट। तो यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, मान लेते हैं यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। अब इसमें इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा मीथेन। यह किसका स्ट्रक्चर है, मीथेन का। और अगर इस मीथेन से अगर ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, कौन रिप्लेस कर देगा, तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा, क्लोरीन। सपोज दैट क्लोरीन आकर के इसको रिप्लेस कर दिया, तो क्लोरीन कितना क्लोरीन आकर के रिप्लेस करेगा, 3 क्लोरीन आकर के इसको रिप्लेस करेगा। तो 3 हाइड्रोजन माइनस हो गया, तो 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया कौन सा, क्लोरीन। तो रिप्लेस कर देने के बाद, रिप्लेस कर दिया मीन्स रिमूव कर दिया, तो रिमूव कर देने के बाद अब इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, इस तरह का। तो इसका आयुपैक नेम क्या होगा, इसका आयुपैक नेम होगा 1,1,1 ट्राई क्लोरो। और कार्बन कितना है, एक, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, मीथेन। अब देखिए ट्राइक्लोरोमीथेन हो गया ये। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो इसको जनरली हम लोग किस नाम से बुलाते हैं, और इसको रिकमेंड ऑलरेडी आईयूपीएसी भी इसको रिकमेंड किए हुआ है क्या, कि इसको आप बोल सकते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलेंगे, क्लोरोफॉर्म। तो देखिए बहुत बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में या अदर स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के एग्जाम में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में कि क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। तो क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, CHCl3। ये याद रखिएगा कि क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, CHCl3। और इसका स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर यहां बना हुआ है। इसका आयुपैक नेम तो 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन। अब एक और हम लोग बनाते हैं, देखिए मान लीजिए इस तरह का भी हो सकता है कि यहाँ आयोडीन लगा हो, यहाँ भी आयोडीन लगा हो, और यहाँ भी आयोडीन लगा हो, यहाँ हाइड्रोजन हो। तब इसको हम क्या बोलेंगे, तो बस वही क्लोरो के जगह पे क्या करेंगे, आइडो लगा देंगे। क्या लगाएंगे, आइडो। तो यहाँ पे देखिए 1,1,1 ट्राई आयोडो मीथेन। ये हो गया आयुपैक नेम एज पर द रूल ऑफ आईयूपीएसी। और इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, तो देखिए इसको हम लोग बोलेंगे आयोडो फॉर्म। इसको क्या बोलेंगे, आयोडो फॉर्म। एक और स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं इसका, अगर इसको ब्रोमीन लगा देंगे तो क्या बोल देंगे, ट्राई ब्रोमो, क्या बोल देंगे, ट्राई ब्रोमो मीथेन। तो इस तरह से हमारा ट्राई हेलो एल्केन भी समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं क्या, टेट्रा। क्या आते हैं, टेट्रा हेलो एल्केन। अब देखिए टेट्रा हेलो एल्केन। तो टेट्रा हेलो एल्केन, टेट्रा मीन्स क्या होता है, चार। टेट्रा मीन्स क्या होता है, चार। तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 हैलोजन का एटम अगर एल्केन से जुड़ा हो तो उस तरह के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्रा हेलो एल्केन। फिर से समझिए कि 4 हैलोजन एटम, 4 हैलोजन एटम अगर एल्केन के साथ जुड़ा हो तो उस तरह के कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, टेट्रा हेलो एल्केन। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n 2 इंटू x4। अब देखिए ये x क्या है, 4 ठो x है, तो 4x लेंगे
तो मान लीजिए n बराबर क्या होगा, तो n बराबर होगा 1 2 3 4, कुछ भी हो सकता है। अगर हम मान लीजिए इफ n बराबर 1 दें यह स्ट्रक्चर क्या देगा हमको तब, और x बराबर एंड x बराबर हम लोग ले लेते हैं चलो Cl। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल निकल के आएगा जो कि बहुत ही फेमस है, और फायर एक्सटिंग्विशर लोग इसको यूज करते हैं अग्निशामक दल में। जो अग्निशामक होता है उसमें यही गैस यही भरा रहता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। C n बराबर 1, तो C इसको आप चलिए एक बार नोमेनक्लेचर की तरफ ले चलते हैं आपको। C1H2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू एक्स के जगह पे क्या लिया Cl। Cl कितना 4। तो आपको स्ट्रक्चर क्या निकल के आएगा, तो स्ट्रक्चर निकल के आएगा C 2 इंटू 1 2 और 2 में से 2 चला गया तो कितना हो गया 0, कुछ भी नहीं बचा। क्या बचा फिर आपको, क्लोरीन बचा। तो चलिए यहाँ क्लोरीन लगा लीजिए। अब देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर आया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयु पैक नेम क्या होगा 1, 1, क्या बोल रहे हैं 1, 1, 1 टेट्रा। क्या बोलेंगे 1, 1 टेट्रा डाई, सॉरी डाई नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टेट्रा तो बोल चुके हैं ना, टेट्रा क्लोरो मीथेन। बहुत जगह किताब में देखिएगा मीथेन की जगह पे क्या दे देगा कार्बन, तो ये भी बोला सकता है क्लोरोकार्बन बोल देगा या फिर क्लोरो मीथेन बोला जाता है। इसका कॉमन नेम बहुत ही फेमस है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। याद रखिएगा इसका कॉमन नेम बहुत बार पूछा है, तो ये भी याद रखिएगा कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CCl4, और इसका आयु पैक नेम ये हुआ और इसका कॉमन नेम ये हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे थे किसके आधार पे, तो हाइड्रोजन एटम के प्रेजेंस के आधार पे। इसको भी आप लोग क्या करेंगे, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, एक सेकेंड में एडजस्ट कर देता हूँ। हाँ, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखेंगे क्या, तो क्लासिफिकेशन ही देखेंगे किसका, हैलो एल्केन का। लेकिन किसके बेसिस पे देखेंगे, तो अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। कहने का मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे, किसके आधार पे, हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे हम लोग देखेंगे किसका हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। तो कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन किसका, किसका हैलो एल्केन का। तो क्या होगा, बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स। चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ, क्या कि हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे कैसे हम कार्बन हैलो एल्केन को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकालना बहुत आसान है अगर आप उसका स्ट्रक्चर जानते हैं। तो अगर स्ट्रक्चर जानते हैं तो समझिए कि अगर हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिडाइजेशन का वैल्यू अगर 2 निकले तो बोलेंगे हम क्या, sp है, sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ। 3 निकले तो हम क्या बोलेंगे, sp2 है, और
4 निकले तो क्या बोलेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हो गया। अब देखिए इसको हम हाइब्रिडाइजेशन को पहले समझा देते हैं आपको। कोई भी कंपाउंड ले लेते हैं, सपोज दैट ये कंपाउंड देखिए, यहां पे मैं क्या किया, कार्बन का चेन लिया। अब कार्बन के इस चेन में हम लोग क्या करते हैं, सभी को कार्बन को हम लोग क्या करेंगे, टेट्रावैलेंट करेंगे। देखिए यहाँ 1 2 3, चलिए ये भी टेट्रावैलेंट हो गया। यहाँ देखते हैं ये भी टेट्रावैलेंट हो गया, और ये टेट्रावैलेंट ऑलरेडी है। ये कार्बन टेट्रावैलेंट है और ये भी कार्बन टेट्रावैलेंट है। यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन, कार्बन जिससे कि टेट्रावैलेंट हो जाए। देखिए टेट्रावैलेंट भी हो गया, ऑक्टेट भी बना लिया, कार्बन भी ऑक्टेट बना लिया और हाइड्रोजन भी ऑक्टेट बना लिया। चलिए जरा इसको देख लेते हैं, ये कार्बन तो एक 2 3 4। अब समझिए इसको कि इसका बोलेगा आपको, ये स्ट्रक्चर अगर आपको दे देगा, बोलेगा कि सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। तो कैसे बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन, कुछ मत कीजिए, जितना भी इसमें सिंगल बॉन्ड है उस सिंगल बॉन्ड को देखिए। सिंगल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा। क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो ये हो गया सिग्मा बॉन्ड, ये भी हो गया सिग्मा बॉन्ड, ये भी हो गया सिग्मा, ये भी सिग्मा। तो ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखिए कितना सिग्मा बॉन्ड हो गया, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो ये क्या 2 3 4 क्या बता रहा है, तो ये समझिए आप टोटल नंबर बता रहा है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इसमें कितना है, 4। तो वैल्यू क्या निकला इस कार्बन का, 4। तो 4 मीन्स क्या हो गया, sp3। तो sp3। तो याद रखिए कि एल्केन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। यहां भी क्या हो जाएगा, देखिए ये भी सिंगल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड एंड 4 सिंगल बॉन्ड। तो ये भी क्या हो गया, sp3। अब इस कार्बन का देखते हैं, इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। इस कार्बन को देखिए, ये इंपॉर्टेंट, यहां देखिए एक सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड। पाई, ये क्या है, इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड, इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड का काउंटिंग नहीं करेंगे, केवल किसका काउंटिंग करेंगे, सिंगल सिग्मा बॉन्ड का। तो ये हो गया सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। तो कितना सिग्मा आया, 1 2 3। तो इसका मतलब कि हेलो, ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है, इन होता है। तो ये क्या हो गया, ये कार्बन जो होगा, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर, अगर एल्कीन, हेलो एल्कीन, क्या बोल रहा हूं, हेलो एल्कीन। हेलो एल्कीन, अगर यहां पर हाइड्रोजन के जगह पे कोई भी हाइड्रोजन एटम होता तो हम लोग हेलो एल्कीन बोल सकते थे। तो ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। क्या होगा, sp2। क्यों होगा sp2, क्योंकि 1 2 3, तो p कितना, p का ऑर्बिटल 2 और s का ऑर्बिटल 1, तो 2 और 1 3, तो 3 हो गया। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। अब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा, तो देखिए इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड। अब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन एक सिंगल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, ये दोनों क्या है, पाई बॉन्ड, ये दोनों क्या है, पाई बॉन्ड है। तो एल्कीन में 2 पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना हो गया, 2, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन। और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फिर देखिए क्या होगा, एक सिग्मा और 2 सिग्मा, इसका भी क्या हो गया, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरह से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का निकाल सकते हैं। और अगर सपोज दैट कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हो, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हो तब क्या करेंगे, तो उस परिस्थिति में भी उसका भी हाइब्रिडाइजेशन बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। सपोज दैट मान लीजिए मैं एक लेता हूं NH3, तो NH3 का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बोलेगा, तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे सबसे पहले। तो देखिए ये नाइट्रोजन का आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 5। तो एक हाइड्रोजन इसके साथ इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन अटैच हो गया। अब बचा एक, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, तो और यहाँ पे 2। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये लोन पेयर। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, सिंगल बॉन्ड कितना, एक
2 3 और लोन पेयर कितना है? 1। तो क्या करेंगे? 3 + 1 = 4। तो इसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन, ये भी याद रखिएगा कि सेंट्रल एटम का ही हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है। किसी भी कंपाउंड के सेंट्रल एटम का ही हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है। तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। क्या हो गया? sp3। तो लोन पेयर को क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं कि अपने टॉपिक पे कि कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे हम लोग क्या करेंगे? तो हैलोएल्केन का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो देखिए इसका सबसे पहला क्या, तो हम लोग लिखते हैं बस वही मोनो हैलोएल्केन वाली कहानी यहाँ होगी क्या। तो इसको सबसे पहला देखते हैं हैलोएल्केन। अब देखिए हैलोएल्केन को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। तो अब देखिए ये कार्बन यहाँ है, मान लीजिए हेलोएल्केन, तो इसका कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इसका जनरल फार्मूला लिख लीजिए। जनरल फार्मूला क्या होता है? तो जनरल फार्मूला होता है हेलोएल्केन का CnH2n+1 to X। अब देखिए जनरल फार्मूला हमें मिल गया। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे हम लोग क्या करेंगे? नेमिंग करेंगे। तो अब यहाँ ये कार्बन है, यहाँ पे मैं एक कार्बन और डाल दिया, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ पे मैं हैलोजन ले लेता हूँ। ठीक, यहाँ यहाँ यहाँ। तो अब देखिए ये कार्बन कितना डिग्री है? 1 डिग्री। ये भी कार्बन कितना डिग्री है? 1 डिग्री। तो 1 डिग्री का कार्बन है, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। क्या बोलेंगे? प्राइमरी कार्बन। अब इस कार्बन हैलोजन कहाँ लगा हुआ है? यहाँ लगा हुआ है। इसका मतलब कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखिए, सिंगल बॉन्ड 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। तो अब देखिए हैलोजन कहाँ है? हैलोजन कहाँ लगा हुआ है? तो हैलोजन लगा हुआ है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे लगा हुआ है, तो इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे कि ये कौन सा कार्बन है? तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो इसका डिग्री क्या होगा? तो 1 डिग्री। तो हैलोएल्केन 1 डिग्री। ठीक है, दूसरा क्या होगा? तो दूसरा भी देख सकते हैं हम लोग। तो मान लीजिए हम यहाँ भी अल्काइल, ये अल्काइल ही है, आर बोल सकते थे इसको। क्या बोल सकते थे? आर। अब एक देखिए आर यहाँ ले लिया, CR1 कर दीजिए इसको, डिफरेंट आर भी ले सकते हैं, और H और X। तो देखिए ये कार्बन कितना हो गया? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये भी कार्बन sp3 है, लेकिन इसकी डिग्री बदली हुई है, मतलब 2 डिग्री। तो हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। किसके आधार पे? तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के आधार पे हम हैलोएल्केन को, समझिए मेरी बात को, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे हैलोएल्केन को 3 भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे हैलोएल्केन 3 प्रकार का होता है। एक और मैं लेता हूं, देखिए आर सी, इधर ले लिया R1, इधर ले लो R2 और इधर ले लिया X। अब ये R1 R2 क्या है? मान लीजिए ये मीथेन है, तो ये इथेन है, ये प्रोपेन है। ठीक, तो उससे हमें नहीं मतलब है। अभी हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? टॉपिक हमारा चल रहा है कि कार्बन अटैच्ड है। किससे अटैच है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे। तो इस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन। तो ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी, ये हो गया टर्सरी कार्बन। तो अब यहाँ देखिए इस कार्बन पे अटैच है, तो इसका मतलब ये, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। तो इस तरह का जो कंपाउंड, इस तरह का जो होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, सब देखिए यहाँ पर जितना भी है सब मोनो है। क्या है? मोनो हैलोजन है। क्या है? मोनो हैलोजन डेरिवेटिव है। देखिए यहाँ मोनो है, ये भी मोनो है, ये भी मोनो है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनो हैलोएल्केन का क्लासिफिकेशन, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे क्या होगा? तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और
अगर इसी में एक केस आता है, इन केस ऑफ एलिसाइक्लिक, कौन सा? एलिसाइक्लिक, ये समझिए, ये इंपॉर्टेंट है। साइक्लिक, एलिसाइक्लिक, एलिफैटिक, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, क्या लिखेंगे? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। कहता है कि अगर ये तो क्या है? ओपन चेन है। अगर चेन बंद हो, क्या हो? बंद चेन हो। तो बंद चेन हो इट मीन्स कैसा हो बंद चेन? तो देखिए बंद चेन के आधार पे हम कर रहे हैं। तो ये कार्बन, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन। अब देखिए इसको इसको अटैच कर दिया, तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? प्रोपेन का। अब इसको हम क्या करते हैं? इन सभी को हम लोग टेट्रावैलेंट कर दिया। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? H2, यहाँ लिख लेते हैं H2। अब यहाँ देखिए एक H, और यहाँ पे अगर चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी अगर एक हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है, तो अब ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया? एलिसाइक्लिक या क्लोज चेन बोल सकते हैं। तो क्लोज चेन हो गया। तो क्लोज चेन जब हो गया तो इसका नाम भी चेंज हो गया। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? हैलो, क्या नाम हो जाएगा? हैलो साइक्लोप्रोपेन। हैलो साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह हम लोग अब इसमें देखिए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। इसी तरह से हम दूसरा भी देख सकते हैं। सपोज दैट कि ये एक साइक्लिक कंपाउंड है और इस साइक्लिक कंपाउंड में यहाँ पर हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो हैलोजन, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। इसको क्या बोलेंगे? हैलो साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह आप दूसरा भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं पेंटेन बना दिया, यहाँ पर मैं हाइड्रोजन रिमूव करके एक हैलोजन जोड़ दिया। तो ये क्या हो गया? ये इसका नाम क्या हो गया? हैलो साइक्लोपेंटेन। ठीक है। क्यों पेंटेन बोला? क्योंकि देखिए ज्वाइंट है ना, ये 3 4 5 सभी ज्वाइंट पे क्या है? कार्बन अटैच है। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? साइक्लो। साइक्लो क्या है? तो प्रेफिक्स है। साइक्लो वर्ड क्या है? प्रेफिक्स है। आईयूपीएससी क्या कहता है? साइक्लो का यूज कीजिए प्रेफिक्स के रूप। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे हैलो एल्केन का हैलो एल्केन का क्लासिफिकेशन। इसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं एडजस्ट कर देता हूँ। चलिए ले लीजिए इसका भी। एक सेकेंड। हाँ ले सकते हैं। हाँ स्टार्ट कीजिए, ले लीजिए। चलिए अब मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। अब क्या होगा कि ये तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे हुआ था। अब हम लोग क्या करते हैं? तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे कर रहे हैं। तो अब हम लोग करते हैं एक ऐसा जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो? sp2। किस हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे? तो दूसरा क्या ले रहे हैं? sp2 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे लेते हैं। तो इस तरह के कंपाउंड को क्या बोलेंगे? एलाइलिक। क्या बोलेंगे? एलाइलिक हैलाइड। देखिए एक एग्जांपल लेता हूं, एलाइलिक हैलाइड। अब एलाइलिक किसको बोलेंगे? तो देखिए एलाइलिक बोलते हैं ये क्या हो गया? एलाइलिक। ये क्या है? एलाइलिक है। अब एलाइलिक को हम लोग यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे क्या है? देख लीजिए यहाँ डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये एल्कीन है। ये कंपाउंड क्या है? एल्कीन है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? यहाँ पे H डालिए। 1 2 3 4 हो गया। अब यहाँ डालिए, यहाँ मैं X डालता हूँ, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन सा? तो एल्कीन वाला। तो एल्कीन में अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, किस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइज, ये क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? sp3 हाइब्रिडाइज। यहाँ sp2 नहीं होकर के क्या हो जाएगा? ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये क्या हो गया? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है। ये कार्बन क्या हो गया? sp3 हाइब्रिडाइज। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे?
इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं एलाइलिक कंपाउंड। तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉमन नेम एलाइल, क्या बोलेंगे, एलाइल हैलाइड। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड का। मान लीजिए इस तरह का स्ट्रक्चर हो और यहाँ देखिए ये भी क्लोज चेन, क्या है, क्लोज चेन विथ डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड है। अब यहाँ X लगा दिया, तो किस कार्बन पे X है, इस कार्बन पे हाइड्रोजन एटम है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, देखिए sp3 क्यों हो जाएगा, ये एक सिंगल बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड, तीन सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे एक H, तो देखिए चार, एक दो तीन चार, तो चार हो गया सिग्मा बॉन्ड, तो चार सिग्मा बॉन्ड मींस sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब आते हैं हम लोग किस पे, sp2, किस पे आते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे हम लोग करते हैं, तो देखिए यहाँ वही, अब मैं डबल बॉन्ड, क्या बोल रहे हैं, डबल बॉन्ड। अब देखिए ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, क्यों होगा है sp2, तो इसको हम फिर से देखिए, इसको CH डबल बॉन्ड CH X, अब यहाँ H। अब देखिए ये एल्कीन का स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है, एल्कीन का। तो इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन आप देखिए sp2 होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, यहाँ क्या है, एक पाई, तो पाई का कोई वैल्यू नहीं रखते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, कोई वैल्यू काउंटिंग में नहीं लाते हैं उसको। यहाँ देखिए एक सिग्मा, दो सिग्मा और तीन सिग्मा, तो इस कार्बन से अटैच है, तो इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका भी sp2 और इसका भी sp2। तो इसीलिए इस तरह के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ये कंपाउंड का नाम क्या होगा, तो इस कंपाउंड का नाम होगा विनाइलिक हैलाइड, क्या बोलेंगे इसको, विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, अब इसका आयुपैक नेम भी कर सकते हैं आप। आयुपैक नेम क्या होगा, तो देखिए इधर से काउंटिंग करेंगे तो भी, इधर से काउंटिंग करेंगे तो भी, यहाँ देखिए इधर 1 2, तो हैलोजन क्या है, तो यहाँ दो पे है तो 2 क्लोरो, ठीक है, उसके बाद 1 डैश, दो कार्बन इथीन, क्या बोलेंगे, इथीन, तो विनाइलिक हैलाइड, ये किसका एग्जांपल हो गया, विनाइलिक हैलाइड का। अब हम लोग आते हैं तीसरा, कौन सा, sp। तो sp हाइब्रिडाइजेशन ये भी याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में मोस्टली हाइब्रिडाइजेशन कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के, sp sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तीन तरह के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। तो sp3 वाला हम लोग देख लिए, sp2 देख लिए, अब sp कहाँ होगा, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा किसमें, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा हमारा एल्काइन में, कहाँ होगा, एल्काइन में। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर हम लोग एल्काइन का भी बना करके देख सकते हैं। ठीक है, तो एल्काइन का स्ट्रक्चर अगर बना करके देखिएगा, तो देखिए ये यहाँ, अब ये क्या स्ट्रक्चर हो गया एल्काइन का। अगर ये हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो क्या स्ट्रक्चर लेके आएगा, ये स्ट्रक्चर इस तरह का हो जाएगा। अब यहाँ पे हम हैलोजन एटम ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ हैलोजन एटम ऐड कर दिए, तब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, देखिए, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन एक सिग्मा, दो सिग्मा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp। अब इसका देखिए एक यहाँ पे सिग्मा और एक यहाँ सिग्मा, तो इसका भी क्या हो गया sp, तो इसको हम क्या बोलेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या, sp हाइब्रिडाइजेशन, तो एल्कीन वाला भी देख लेंगे, देख लिए हम लोग, तो इसको क्या बोलेंगे, हैलो एल्काइन, इसको क्या बोलेंगे, हैलो एल्काइन, इसको क्या बोलेंगे, हैलो एल्कीन, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हैलो एल्काइन, इसको क्या बोलेंगे, हैलो एल्कीन, और इसको बोलेंगे हैलो एल्कीन।
तो हमें क्या पढ़ना है, हमारा जो 12th का सिलेबस है उस सिलेबस में क्या पढ़ना है, केवल हेलो एल्केन को देखना है और हेलो एल्केन के बारे में ही मोस्टली पढ़ना है। वो भी किसका, तो मोनो हेलो एल्केन। हमारा सिलेबस क्या बोल रहा है, मोनो हेलो एल्केन के बारे में पढ़ने के लिए हमारा सिलेबस दे रहा है। तो मोनो हेलो एल्केन हम लोग समझ गए, हम लोग क्लासिफिकेशन भी देख लिए हेलो एल्केन का। तो इस तरह से आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो क्या होगा, यूज पे और प्रिपरेशन पे। किसका यूज, हेलो एल्केन का यूज क्या है और हेलो एल्केन का प्रिपरेशन। हेलो एल्केन हम लोग लैब में या इंडस्ट्री में कैसे बनाते हैं और उसका उपयोग क्या है, ये सब बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही चल है। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे होंगे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। थैंक यू।